अब आज की दूसरी दस्तक, खुल जा सिमसिम। यह कहना इसीलिए पड़ा क्योंकि आज जेल के दरवाजे खुल गए। 2003 में मधुमिता हत्याकांड के दोषी उम्र कैद की सजा पाया बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में छूट गया। मधुमिता शुक्ला 21वीं सदी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की एक उभरती कवयित्री। फिर 9 मई 2003, जगह लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी। 7 महीने की गर्भवती मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या हो जाती है। सरकार मायावती की थी। सरकार में गोरखपुर से आने वाले अमरमणि त्रिपाठी कद्दावर मंत्री थे। और फिर सीआईडी से लेकर सीबीआई तक पहुंची जांच के बाद 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की सेशन कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जिसकी सत्ता उसका अमरमणि त्रिपाठी। ये बात लंबे वक्त तक कही जाती रही, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के राज में सजा पाने के 16 साल बाद 2 तस्वीरें आप एक साथ देखिए। एक तस्वीर हत्या के दोषी उम्र कैद की सजा पाए अमरमणि त्रिपाठी के समर्थकों की जो पटाखे फोड़ते हैं, और दूसरी तस्वीर 2003 में मारी गई मधुमिता शुक्ला के भाई और बहन की जो डरे सहमे से हैं, अपनी जान को खतरा बताते हैं, रोते हैं। हमें इंसाफ दिया था, क्या पता दिए इंसाफ का। खतरा है, मेरे परिवार को बहुत खतरा है। हम लोगों के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नर साहिबा की, अमरमणि की, मधुमणि की। 3 साल संघर्ष करने के बाद इंसाफ की ये हालत है। ये इंसाफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई क्या है? जिस अमरमणि त्रिपाठी के हाथों 20 साल पहले मारी गई मधुमिता शुक्ला का परिवार आतंकित है, उस अमरमणि के लिए गोरखपुर के नौतनवा इलाके में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल बज रहा है। हत्या का दोषी और उम्र कैद की सजा काटता अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि को अच्छे चाल चलन के आधार पर जेल में सजा पूरी होने से पहले ही रिहाई का आदेश आया है। अब यह आदेश निकल चुका है कि 25-25 लाख के निजी मुचलके और 25-25 लाख के 4 जमानतदारों की जमानत के बाद अमरमणि को सजा में जेल काटने से पहले ही रिहाई मिल जाएगी। तब सवाल है, अमरमणि त्रिपाठी सरकार के आदेश से छूट रहा या फिर अदालत के आदेश से? सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जो लोग बेटियों की हत्या में बंद हैं, इस तरीके से छोड़ना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। रिहाई के जो ये फरमान निकाले जा रहे हैं, मैं समझती हूँ ये हमारी भारत की संस्कृति, सभ्यता और महिलाओं के लिए बिल्कुल सही तरह का संदेश नहीं जा रहा। क्या अमरमणि और मधुमणि गुमराह करके जेल से जल्दी रिहाई पा रहे हैं? चाल चलन की बात हो रही है, वो सरासर गलत हो रही है। भ्रष्ट अधिकारी सारे झूठ बोल रहे हैं। क्या अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ने का फैसला आनन फानन में लिया गया है? इंसाफ क्या मांग लिया, जिंदगी अपनी नर्क कर ली, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश इंसाफ न मिल पाया। एक अपराधी के प्रति इतनी निष्ठा कि सारे अधिकारी उधर ही। गलती हमसे ये हो गई कि हमने इन लोगों को ये बता दिया कि 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, 24 तारीख को रात में इसीलिए फैसला कर लिया। क्या अमरमणि छूट गया तो मधुमिता शुक्ला के घर वालों को जान का खतरा होगा? पूरा खतरा है। देखिए कौन जिंदा बचे, बहुत मुश्किल है जिंदा बच पाना। अमरमणि त्रिपाठी को एक चालाक राजनेता, शातिर अपराधी कहें तो गलत नहीं होगा, जिसने बीजेपी सरकार से लेकर सत्ता बदलने के साथ अपनी सियासत का चोला बदला और मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में नाम आने पर भी जांच के दौरान कई बार पासा पलटने की कोशिश की। लेकिन लखनऊ के पत्रकारों की बहादुरी भरी निष्पक्ष रिपोर्टिंग और सीआईडी से सीबीआई तक की जांच के बाद अमरमणि त्रिपाठी को सजा मिली थी। अब सवाल आता है कि अभी रिहाई कैसे हो रही है? 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की विशेष अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी
मधुमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की तरफ से दी गई सजा यानी उम्र कैद को बरकरार रखा था। 13 मई 2022 को मधुमणि त्रिपाठी यानी अमरमणि की पत्नी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अच्छे बर्ताव के चलते सजा में माफी को लेकर दया याचिका दायर की गई थी। 21 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे बर्ताव के आधार पर मधुमणि की रिहाई के बारे में आदेश दिया। फिर 10 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट से अमरमणि को भी रिहा करने का आदेश आता है। कोर्ट के आदेश के बावजूद रिहाई नहीं होने पर त्रिपाठी परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की गई। फिर 3 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट से दोबारा दावा है कि मधुमणि और 18 अगस्त 2023 को अमरमणि को जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने का आदेश होता है, जिसके खिलाफ 25 अगस्त यानी आज सुप्रीम कोर्ट में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई होनी थी। उसे ठीक एक दिन पहले 24 अगस्त यानी कल गुरुवार को उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन ने जेल से अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। आज ही अदालत में मधुमिता शुक्ला की तरफ से याचिका दी गई कि अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी सजा का 60% से ज्यादा समय जेल में काटा ही नहीं है। वो अपने ही जिले के अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में 12 साल से है। फिर किस आधार पर अच्छे चाल चलन के नाम पर रिहाई मिली? इसीलिए रिहाई पर रोक लगे। अदालत ने फिलहाल रोक रिहाई पर नहीं लगाई, लेकिन 8 हफ्ते में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। उत्तराखंड का यह कैदी 2012 से 2023 तक कभी भी जेल गया ही नहीं। इंसाफ क्या मांग लिया, जिंदगी अपनी नर्क कर ली, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश इंसाफ न मिल पाया। एक अपराधी के प्रति इतनी निष्ठा कि सारे अधिकारी उधर ही। गलती हमसे ये हो गई कि हमने इन लोगों को ये बता दिया कि 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, 24 तारीख को रात में इसीलिए फैसला कर लिया गया। तो खुलेआम अन्याय हो रहा है। निधि शुक्ला यानी मधुमिता शुक्ला की बहन, जो 2003 में मधुमिता की हत्या के बाद से लगातार निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ लड़ती आई, लेकिन अब ये निराश है। और ये है मधुमिता शुक्ला के भाई विजय शुक्ला। हताश होकर हमसे बात करते हुए अमरमणि की रिहाई के खिलाफ रोने लगते हैं। पूरा परिवार रो रहा है। रो इस बात पे नहीं रहा कि ऐसा ये हो रहा है, रो इस बात पे रहा है कि हिंदुस्तान में 20 साल संघर्ष करने के बाद इंसाफ की ये हालत है। ये इंसाफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई क्या है ये? छोड़ना ही था, सबको छोड़ देते, सजा क्यों दी? उनका भी समय खराब किया, हमारा भी खराब किया, हम लोग की जिंदगी खराब कर दी। जिस अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी मधुमणि को उम्र कैद की सजा दिए जाने के बाद अब अच्छे चाल चलन के नाम पर छोड़ा जा रहा, उसी चाल चलन पर सवाल दोनों भाई बहन उठाते हैं। जो अच्छे चाल चलन की बात हो रही है वो सरासर गलत हो रही है। भ्रष्ट अधिकारी सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास कागज हैं वो ये साबित करते हैं कि 12 साल से अमरमणि हरिद्वार गया ही नहीं। अगर अमरमणि त्रिपाठी को गवर्नर साहिबा रिहा कर देती हैं तो मेरी जान को खतरा है, और अगर मेरी हत्या या मेरी दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। बहाना बना के न्यायपालिका की आंखों में धूल झोंक के हम तो कहते हैं, किसी तरह ये अपने गृह जनपद गोरखपुर में दोनों लोग रहने लगे, वो भी हॉस्पिटल में, और वहीं पे 10-12 साल से बराबर रह रहे हैं। आरटीआई से सारे कागजात हम लोगों के पास हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए गए हैं। और उसके बाद अचानक शासन को सबको पता था, सारे कागजात हम लोग पहले ही सब भेज चुके थे कि आज 25 तारीख को 11 बजे माननीय उच्चतम न्यायालय में इसी मामले की सुनवाई होनी है। और अचानक रात में इस तरह का समाचार हम लोगों को मिलता है 24 घंटे से कम टाइम में। अब ये अचानक ऐसा क्या हुआ, क्यों किया गया? माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा सजा माफी दी जा रही है। जब उच्च न्यायालय उत्तराखंड कह रहा है कि 62% ये जेल में ही नहीं रहा, बराबर हॉस्पिटल में टहलता रहा, घूमता रहा, उसके बाद इसके प्रति ये नरमी क्यों? ये माफिया के खिलाफ किस तरह का एक्शन है? अगर जेल में अमरमणि त्रिपाठी नहीं रहा तो कहाँ रहा? ये गोरखपुर यानी अमरमणि के गृह जिले का वो सरकारी अस्पताल है, जहाँ एक तरफ आपको ऊपर के फ्लोर पर महिला सुरक्षा कर्मी तैनात दिखेंगी और यहीं पर दूसरी तरफ कुछ पुलिस सुरक्षा कर्मी नजर आते हैं।
इसी अस्पताल के कमरा नंबर 16 में अमरमणि त्रिपाठी वर्षों से इलाज करा रहा है और इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कमरा नंबर 19 में उसकी पत्नी भर्ती रहती है। कहने को तो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, सालों से गोरखपुर जेल में बंद हैं, लेकिन वो लंबे समय से लगभग 10 सालों से वो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इसी प्राइवेट वार्ड में जो रूम नंबर 19 है, जो आप देख रहे हैं कि महिला कांस्टेबल बैठी हैं, ये मधुमणि का रूम है। जो मधुमणि यहाँ पे एडमिट है, अमरमणि की पत्नी जो को एक्यूज्ड हैं, जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी देहरादून कोर्ट के द्वारा। उसके बाद अमरमणि भी इसी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इस प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं। यानी जो अपराधी उम्र कैद की सजा पाने के बाद 17 साल के दौरान पूरा वक्त जेल की सलाखों में नहीं बल्कि करीब 10 से 12 साल कहा जाता है कि अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रहा है, उसे समय से पहले रिहाई मिल गई, जिस पर आगे उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में 8 हफ्ते के भीतर जवाब देना है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और हम लोग 20 वर्षों से इसके लिए तरस रहे थे, अपने माँ बाप के लिए तरस रहे थे। आज वो घड़ी आई है, हमारा पूरा परिवार, सभी लोग बहुत खुश हैं, अत्यंत खुश हैं। इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये कहा था कि अमरमणि त्रिपाठी पर कोई निर्णय लिया जाए, लेकिन निर्णय क्या गलत निर्णय, ये थोड़ी ना कहा था सुप्रीम कोर्ट ने आप गलत निर्णय कर दीजिए। उसने ये कहा था कि ये नियम कानून के तहत अगर इसका चाल चलन अच्छा है तो निर्णय आप कर दीजिए। लेकिन चाल चलन सजा उम्र कैद की दी थी कोर्ट जेल में रहने के लिए, लेकिन 2012 से 2023 तक ये माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये रह रहा है, तो इसने सजा काटी ही नहीं, तो किस अच्छे चाल चलन की भ्रष्ट अधिकारी बात कर रहे हैं। कानून अच्छे चाल चलन के आधार पर लंबी सजा काट चुके कैदियों को छोड़ने का रास्ता दिखाता है, लेकिन वो रास्ता सही तरीके से ही लिया गया हो, ये देखना जरूरी है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ संतोष कुमार, गोरखपुर आज तक।